स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं 100 खबरों के सिलसिले को। पिथौरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की चंद्रापन जीती। चुनाव 3600 वोटों से चंद्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी को हराया। पूर्व मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी है। पिथौरागढ़ की सीट कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी चंद्रा पंत को टिकट दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशी को टिकट दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर होगा। उद्धव ठाकरे के साथ तीनों ही पार्टियों के दो नेता भी शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे के सीएम पद के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। शपथ समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के भी कई नेताओं को न्योता मिला है। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं जाएंगे। राज ठाकरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को फोन पर बधाई दी। शिवसेना की ओर से सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के बहाने महाराष्ट्र की नई सरकार पर तंज कसा है। शाह ने कहा कि सीएम पद को लेकर सियासत करना लोकतंत्र का कौन सा रूप है। शाह बोले कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए जुड़ा है। वाराणसी में एक दिन के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महाराष्ट्र पर कहा, विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को उठाएगी बीजेपी। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने की उठी मांग। शिवसेना नेता बोले, शरद पवार करेंगे तय अजीत को कौन सा पद देना है। लोकसभा में विवादित बयान देने पर प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई। प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की समिति की बैठक से हटाया गया। संसदीय दल की बैठक में आने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष सख्त। प्रज्ञा ठाकुर पर नड्डा ने कहा कि हम प्रज्ञा के बयान की निंदा करते हैं, हम प्रज्ञा के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, महात्मा गांधी पूरे देश के आदर्श हैं, गोडसे की तारीफ कतई मंजूर नहीं। प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लोकसभा में देशभक्त बताया था। लोकसभा में एक बहस में हिस्सा लेते हुए प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने विरोध जताया। प्रज्ञा ठाकुर के बयान, राहुल गांधी ने कहा कि जो मन में है वो सामने आया। प्रज्ञा का बयान बीजेपी और आरएसएस के दिल की आवाज है। प्रज्ञा पर बोलकर टाइम खराब नहीं करना। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सरकार से सफाई पर अड़ी कांग्रेस। लोकसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। गोडसे से देशभक्त वाले बयान पर प्रज्ञा ने ट्वीट कर दी सफाई। मैंने कल बस उधम सिंह का अपमान नहीं सहा। झूठ के बवंडर में दिन को भी रात लगने लगती है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बेशर्म प्रयास किया। भारत के राजनीतिक नेताओं को जम्मू और कश्मीर में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन कुछ यूरोपीय सांसद को वहां जाने दिया गया। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शर्मनाक कृत्य था। मोदी सरकार मौलिक अधिकारों को छीन रही है। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी। इसके अलावा पूर्व पीएम और उनके परिवार को 5 साल तक की सुविधा मिलेगी। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि जब जब देश में सुरक्षा पर सियासत हुई तब तब देश को नुकसान उठाना पड़ा। प्याज की कीमतों पर कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह होंगे। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने प्याज की बढ़ती कीमतों से हाथ खींच लिया है। बोले 12 दिसंबर तक करना होगा इंतजार।
सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट जानता है कि मामले में जांच चल रही है, जांच में सभी चीजें साफ हो जाएंगी। जांच में समय लगता है। कार्ति चिदंबरम को अभी इसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि हमने आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है। हम भास्कर रमण की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मथुरा दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज यहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने यहां रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के शादा ब्लॉक के ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी उनके साथ मौजूद रहे। महाराष्ट्र के महाभारत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज न्यूज 18 पर प्रसारित होगा। मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शाम 4:30 बजे आप देख सकते हैं। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के विधायकी पर खतरा। कांग्रेस नेता रत्ना मिश्रा ने स्पीकर से अदिति की सदस्यता खत्म करने की मांग की। अदिति सिंह पर पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने का आरोप है। 2 अक्टूबर को अदिति सिंह विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई थी। नोटिस का भी अब तक नहीं दिया कोई जवाब। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है। मुख्यालय से एफआईआर की इजाजत मिल गई है, मांगी गई है, जिसके बाद अब खुलासा हो सकता है। बुलंदशहर में होमगार्ड घोटाला सामने आया है। एसपी सिटी की जांच में होमगार्ड के अधिकारी, कंपनी और प्लाटून कमांडर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में कुल 7 थाने में होमगार्ड से कम ड्यूटी कराकर ज्यादा वेतन निकालने के आरोप है। हमीरपुर रेत घोटाले में सीबीआई की पूछताछ का चौथा दिन है। आज सीबीआई की नोटिस के बाद खनन घोटाले में आरोपी पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी पेश हो सकते हैं। सपा सरकार में खनिज मंत्री रहे गायत्री प्रजापति से भी सीबीआई को पूछताछ करनी है। गायत्री के ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा मोरंग खनन के पट्टे हुए थे। हापुड़ में बिजली विभाग के एक चाय वाले को 82,000 रुपए से अधिक का बिजली का बिल थमा दिया, जिसकी वसूली के लिए तहसील प्रशासन ने आरसी भी जारी कर दिया। सहारनपुर से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला बाइक की टक्कर के बाद नीचे गिर जाती है और फिर पीछे से आ रहा ट्रक महिला को कुचलता हुआ चला जाता है। नोएडा में एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने के कारण फैक्ट्री को खाली कर दिया गया। नोएडा में पुलिस ने कॉल सेंटर में छापा मारा। कॉल सेंटर मालिक समेत 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आरोप है कि ये लोग कॉल सेंटर के आड़ में प्रोडक्ट बेचकर ठगी करते थे। पुलिस ने 100 कंप्यूटर, लाखों रुपए कैश और 20 से ज्यादा बैंक की चेक बुक बरामद किए हैं। मेरठ में पुलिस और बावरिया गैंग के बीच मुठभेड़ में गैंग के सरगना रामवीर सहित 3 बदमाश घायल हो गए। ये मुठभेड़ परतापुर थाना इलाके के लाल क्वार्टर के पास हुई। मुठभेड़ के दौरान मौका पाकर 3 बदमाश फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ की टीम की कार्रवाई के दौरान उमेश पंडित नाम का बदमाश घायल हो गया। एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने AK-47 और एक गाड़ी जब्त कर ली है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक बदमाश की गोली लगने के बाद एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। शामली के स्कूल में चाकूबाजी। 12वीं के छात्र ने 11वीं क्लास के लड़के को चाकू मारा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके में बीती रात एक जिम संचालक पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के बीजपुर मुर्धवा मार्ग पर एक ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े एक दूसरे ट्रेलर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। आग से झुलसे ड्राइवर की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर के कुंडवार थाना क्षेत्र के प्रधान की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने पहुंची टीम पर बौखलाए प्रधान पति ने शिकायत दर्ज करा रहे बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटना शुरू कर दिया और फायरिंग भी की।
देवरिया में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लग्जरी कार बरामद की है, जिससे हरियाणा मार्का की करीब 55 लाख रुपए की 127 पेटी अवैध शराब भी बरामद हुई है, जो तस्करी के लिए बिहार के सिवान ले जाई जा रही थी। पीलीभीत में गोवंशों की हत्या करते हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके पर से पकड़ा है। उनके कब्जे से 2 छुरी, लोहे की 2 टॉर्च, 1 लकड़ी का कट्टा, रस्सी और 1 एक्सटेंट कार बरामद की गई है। वहीं पर 6 आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। रेप के आरोप में 8 महीने से फरार चल रहा कानपुर का गुटखा कारोबारी सुनील खेमका के बेटे आयुष खेमका को आखिरकार पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कल्याणपुर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे लखनऊ जेल भेज दिया गया है। कानपुर में दबंगों ने 40,000 रुपए के एक युवक को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग को बुझाकर युवक की जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। प्रयागराज के राजापुर इलाके में एसी वर्कशॉप में सिलेंडर फटने से कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि वर्कशॉप मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बागपत के बड़ौत कस्बे में एक विशाल महिला पुरुष दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विशाल दंगल में ईरान के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन बागपत सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया। अयोध्या में भगवान सीताराम के विवाह की धूम मची हुई है। यहां पर मठ मंदिरों में राम विवाह की तैयारी चल रही है और जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर रौनक बढ़ गई है। इस बार अयोध्या पर फैसला आने के बाद साधु संत काफी उत्साहित हैं। अयोध्या में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से हुए भीषण एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में सवार मृतक की पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में चलते ट्रक के टायरों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक को किनारे लगाया और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बलिया में मनचले के आतंक से 11वीं की छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मनचला चाकू के बल पर छात्रा को घर से जबरन अगवा कर दिल्ली ले गए। मनचले ने नाबालिग किशोरी से 6 दिनों तक दुष्कर्म किया। परिजनों ने एसपी से न्याय की अब गुहार लगाई है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन जांच करने के नाम पर रुपया मांग रहा है और कह रहा है कि रात में सारी जांच प्राइवेट ही होती है। गोरखपुर के खोराबाड़ थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और कार की आमने सामने की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अलीगढ़ से रिश्वतखोर एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में तैनात लपटकर्मी ट्रक से लेकर स्कूटी गाड़ियों से उगाहे करते नजर आ रहे हैं। एसपी सिटी सिपाहियों पर अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे दादा पोती की गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोरखपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश मिथुन पासवान और उसकी मां को दबिश के दौरान गिरफ्तार किया है। मौके से मिथुन पासवान के गुर्गे फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश से अवैध पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। महाराजगंज के सिसवा चीनी मिल का पिराई सत्र आज से शुरू हो गया। पिराई सत्र का शुभारंभ जिले के जिलाधिकारी और एसपी ने पूजन हवन करके किया। मिल का पिराई सत्र 30 अप्रैल तक चलेगा। शामली के झंझाना थाना में आकाशीय बिजली से एक 3 मंजिला मकान में दरार पड़ गई, जिससे मकान के अंदर लगे बिजली के तमाम उपकरण जलकर राख हो गए। बहराइच में एक मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मासूम की हत्या उसकी मां के दूसरे पति ने की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। कांदा थाना क्षेत्र के भारसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों से पुलिस ने 9 बाइक भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की 20 बाइकें बरामद की है।
वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्र संघ के लिए वोटिंग हो गई। आज शाम 5:30 बजे तक वोटिंग के नतीजे आ जाएंगे। 11 पदों के लिए करीब 9,000 छात्र छात्राएं मतदान कर रहे थे। कुशीनगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार में पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। इसमें बैठे लोगों ने तुरंत कार से निकलकर अपनी जान बचाई। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बाराबंकी में भी कार में आग लगने की कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई और जलकर राख हो गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार में आग कैसे लगी इसकी जांच अभी जारी है। महाराजगंज में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग से पूरे शोरूम को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात तक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। चंदौली के चकिया अहिरौरा में रास्ते पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए 6 लोगों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। रुड़की में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में पुलिस प्रशासन ने मध्य प्रदेश से आ रहे अवैध मोरंग से भरे ट्रक 100 ट्रकों पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। इस दौरान एक गाड़ी से पुलिस ने यूनिफॉर्म की चौकी में बैठकर जुर्माने के नाम पर की गई जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर के चंद्रपुरवा में चाय पीने से 7 लोग बीमार। एक ही दुकान से ली थी चाय, दूध में गड़बड़ी की आशंका। बलिया के मनियर में मनचलों के आतंक से परेशान होकर पढ़ाई को छोड़ने वाली नाबालिग छात्रा को मनचले चाकुओं के बल पर जबरन दिल्ली अगवा लेकर गए, जहां पर आरोपियों ने उसके साथ 6 दिन तक दुष्कर्म किया। इस दौरान मौका पाकर पीड़ित दिल्ली से भागकर जैसे तैसे बलिया पहुंची। परिजन के साथ एसपी कार्यालय जाकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बहराइच जिला जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद था और हाई कोर्ट से जमानत भी मंजूर हो गई थी, लेकिन रिहाई के 1 दिन पहले जेल में उसकी मौत हो गई। देवरिया में देसी शराब की दुकान के मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात बिहार से सटे बनकटा थाना क्षेत्र के ताली मठिया मार्ग पर मठिया सोठाचक गांव के पास हुई। बलिया पुलिस ने खेजूरी थाना इलाके में 3 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों के पास 6 मोटरसाइकिल के साथ साथ 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। सोनभद्र के डीएम एस राजलिंगम और एसपी ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। कानपुर में प्याज की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। यहां मंडी में प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। गाजियाबाद में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ लोगों के खाने से प्याज का जायका खराब गायब हो गया है। यहाँ भी प्याज की कीमत 100 रुपए के आसपास है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कुल 36 मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें से सिर्फ 1 प्रस्ताव रद्द हुआ। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला। वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी की तर्ज पर उत्तराखंड 4 धाम श्राइन बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 4 धामों को लेकर उत्तराखंड 4 धाम श्राइन बोर्ड विधेयक 2019 को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पंडा पुरोहित और हकदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। 4 धाम श्राइन बोर्ड के गठन को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मंदिरों की बेहतरी के लिए जरूरी बताया। यहां 51 मंदिरों का सवाल है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला जल्दबाजी में लिया, जबकि इस मुद्दे पर सधे हुए तरीके से काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिलने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुंबई पहुंचे। अनिल बलूनी बीमारी से जूझ रहे हैं और मुंबई के एक अस्पताल में पिछले 1.5 महीने से इलाज करा रहे हैं। पौड़ी में 4 धाम सड़क निर्माण योजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे पर कई स्थानों पर खोदी गई सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। शहर के कई स्थानों पर रोड कटिंग और निर्माण के बाद संपर्क मार्गों से रास्ते, पेयजल और सीवर लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
काशीपुर में वकील की नायब तहसीलदार से कहासुनी होने के बाद वकीलों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 10 नवंबर 1995 को पुलिसिया दमन में शहीद 2 आंदोलनकारियों के मामले की जांच अभी ठंडे बस्ते में। वहीं शहीदों की याद में बनने वाले संग्रहालय, स्मारक और पुस्तकालय के लिए शासन से मिली 45 लाख की धनराशि गायब हो गई है। राज्य के दूर दराज के इलाकों में जल्द ही इंटरनेट की पहुंच आसान होगी। इसके लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पिटकुल राज्य में 1500 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगाने की तैयारी में है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 74 वन्य जीवों का कब्रगाह बनता जा रहा है। आए दिन वाहनों की चपेट में आने से यहां वन्य जीव मर रहे हैं। यूजीसी की एजेंसी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की 8 सदस्यीय टीम 29 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचेगी। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सालों से गायब जिले में 43 डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को नोटिस भेजा है। कोटद्वार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नगर निगम मेयर हेमलता नेगी ने 2 दिसंबर को उपवास पर बैठने की घोषणा की है। 18 साल से कम आयु के बच्चों के शोषण से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए हरिद्वार में विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम सुनवाई करेगी। चंपावत टू पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। बेलखेत और स्वाला के पास पहाड़ी से छोटे बड़े बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा संगठन में जल्द ही बदलाव होना है। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी जताई है। उत्तराखंड के सचिव चिकित्सा शिक्षा को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र के महाभारत के बाद झारखंड